देखिए अभी आप लोगों को प्रॉब्लम थी ना समझने में कि ये कनेक्शन कैसे हो रहा है इसमें, तो सेम उसी की तरह जिसमें इसमें दो सॉकेट था यहाँ पे जो आप जैसे पहले बताई थी ना उसमें, इसमें क्या है, सिंगल एक सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, एक स्विच है इसके साथ। स्विच से ये कंट्रोल होगा, ये स्विच से ये कंट्रोल होगा। अच्छा। ये एक हो गया फ्यूज़ वाला, एक हो गया ये नियॉन लैम्प। इस स्विच से ये कंट्रोल होगा, इस स्विच से ये कंट्रोल होगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 5 पिन सॉकेट आपका, ठीक है। ये हो गया स्विच, ये हो गया 5 पिन स्विच, ये हो गया फ्यूज़, ये हो गया नियॉन लैम्प, नियॉन लैम्प स्विच 5 पिन, 5 पिन है, 2 पिन नहीं है, ठीक है। 2 पिन वो सिंगल वाला है, कहाँ था इसमें, खाना बना हुआ शायद, इसमें था। हाँ ये रहा, ये 2 पिन है। ये जो है आपका, ये 2 पिन सॉकेट है, ये 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन है ना, गिनो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये स्विच हो गया SPST टाइप, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, और ये SPDT टाइप, सिंगल पोल डुअल थ्रो, ठीक है। इसमें आप डबल थ्रो कर सकते हो, इसके निशान यहाँ दिया हुआ है ना, 2 दिया है निशान। इस बीच में ये एक पोल कॉमन पॉइंट बनेगा, इन दोनों साइड फेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डबल थ्रो हो सकता है। स्टेयर के वायरिंग में बताएंगे इसको हम बाकी आगे, ठीक है। इधर देखते हैं फिलहाल, ठीक है। 5 पिन है, ये भी स्विच है, ये भी 5 पिन स्विच है, ये सॉरी हाँ 5 पिन है, करेक्ट 5 पिन है, ओके। कनेक्शन समझिएगा, एक तो आपको फेज मिलेगा, एक मिलेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल, 2 ही पॉइंट मिलते हैं ना, 2 ही पॉइंट, ठीक है। इसको आप ले जाओगे पहले फ्यूज़ के एक पॉइंट पे, ले गए ठीक। फ्यूज के एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। और फ्यूज से ही एक बाहर निकालेंगे L2 से, फ्यूज कैसे जुड़ेगा, सीरीज में, सीरीज में जुड़ेगा, तो यहीं से एक बाहर निकालेंगे और यहाँ हम जोड़ेंगे इसको एक स्विच के इस टर्मिनल को, पहले स्विच से जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी से हम बाईपास करके इस स्विच को भी दे देंगे। क्यों, अगर हम यहाँ से इस स्विच को फिर देने लगे ना, तो फिर इस स्विच से ये कंट्रोल हो जाएगा आगे, ठीक है। तब जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी सप्लाई। बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक बाईपास करके इसको दे देंगे। यहीं से एक बाईपास किया हमने यहाँ से, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया आपस में, क्या हो गया, यही फ्यूज से इन दोनों को सप्लाई मिल गई, इसको भी सप्लाई मिल गई, हाँ इसको भी सप्लाई मिल गई, इसको भी मिल गई। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो है हम इसका लाइन कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से जो इसका लाइन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लाइन इंटरनली कनेक्टेड रहता है, मैंने बताया है कई बार, इंटरनली ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये भी इधर है, इसकी चिंता मत कीजिएगा, यहाँ भी अभी लाएंगे, यहीं से लाना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। वो ले आएंगे, पहले इधर का देख लेते हैं। इधर अब लाइन कनेक्ट करने के लिए क्या है, इधर ऊपर से हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक, यहाँ आ गया इधर, ठीक ना, और आकर यहाँ के इधर कनेक्ट हो गया इस लाइन पे, ओके। यहाँ पर फिर है, इसकी कंट्रोलिंग इधर से है, तो इस लाइन को हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल कर देंगे इस स्विच से, इस स्विच से हम इसको कंट्रोल कर देंगे। अब देखो लाइन आया था, दोनों पर बाईपास हुआ यहाँ से, लेकिन आउटपुट इसका इस सॉकेट पे गया, इसका इस सॉकेट पे गया, ओके। इसका मतलब इससे ये सॉकेट कंट्रोल होगा, इससे ये सॉकेट कंट्रोल होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, यहीं से लाइन हम एक और उठाएंगे, ठीक है, इसी के आउटपुट से, इस फ्यूज़ के ही आउटपुट जो L1 दिया था हमने, वो इनपुट लाया, डायरेक्ट फेज को लाया, और L2 से फिर हम इधर यहाँ ले आएंगे, L2 से इधर L2 को यहाँ जोड़ा हमने, क्लियर है, ठीक। ये जोड़ दिया, यहीं से बाईपास कर देंगे फिर हम इसके लिए करेंगे ना, हाँ सर, यहाँ से हम सीधे बाईपास कर देंगे इस सर्किट के लिए, ठीक है। ये भी हम उठा लेंगे यहाँ से, यहाँ ले गए, ठीक। स्विच को जोड़ दिया हमने यहाँ पे, इन दोनों स्विच को बाईपास कर दिया। अब इस स्विच से कंट्रोल ये होना चाहिए, इस स्विच से कंट्रोल ये होना चाहिए, ठीक। तो इसके आउटपुट से यहाँ ले आएंगे, सॉरी ये बाईपास से, देखो जैसे भी मैं यहाँ पे सर्किट जो बना रहा हूँ ना, तो जब इस तरीके से कोई बन रहा है मतलब वो कनेक्टेड है, वो कनेक्ट हो रहा है, और जब इस तरीके से जहाँ भी बन रहा है मतलब कनेक्टेड नहीं है, बाईपास है, तार जो है गुजरा है, भले ही आपको लग रहा है इंटरकनेक्ट, बट वो जुड़ा हुआ नहीं है तार, ठीक है। तो इसको ले आएंगे इधर, यहाँ जोड़ देंगे इसमें, इसका जो L1 था यहाँ इसको बाहर निकालेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा लाइन का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब देखो न्यूट्रल इस पॉइंट पे है, न्यूट्रल यहाँ है,
न्यूट्रल एक यहाँ है, एक न्यूट्रल इसमें है। सारे सॉकेट में जहाँ भी लोड कनेक्ट करते हैं, लोड सिर्फ न्यूट्रल वहाँ बन रहा है, क्योंकि जो हम लोड इसमें जोड़ेंगे 5 पिन प्लग में, मान लो 3 पिन का कोई सॉकेट जोड़ेंगे, तो जो हम लोड इससे चलाएंगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किस में होगा? लाइन और न्यूट्रल के बीच में होगा। बीच में, हाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे न्यूट्रल को कॉमन कर देंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल तो कॉमन पहले से ही इंटरनली कनेक्टेड है, इंटरनली तो पहले से कनेक्टेड है। क्लियर? जी सर। यहाँ हम इसको निकाले बाहर। ठीक, यहाँ गए, न्यूट्रल जोड़ दिया। ये कनेक्टेड है इधर, ये आया यहाँ से, ये जुड़ गया इसमें। ठीक है, इधर कुछ है नहीं बचा, इधर से आएगा फिर। ठीक है, ये आया इधर से, यहाँ जुड़ा इसमें न्यूट्रल में, ये भी निकला बाहर, समझिएगा। हाँ, ये भी बाहर निकला, ये भी फिर जुड़ गया। फिर किस में जुड़ गया? न्यूट्रल में जुड़ गया ये जाके। अच्छा। और ये न्यूट्रल जो है घूम कर फिर किधर जाएगा? नियॉन लैम्प की ओर। ठीक है, नियॉन लैम्प के न्यूट्रल पॉइंट पे, है ना, नियॉन लैम्प के न्यूट्रल पॉइंट पे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे गया। और एक लाइन भी हमको इसको देना है, तो लाइन यहाँ से कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, हम यहीं से उठा के दे देंगे नियॉन लैम्प को लाइन। तो लाइन इधर से आया था और नियॉन लैम्प से न्यूट्रल फिर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये चला गया इधर। ठीक है, 2 तार बने, फेज बना, न्यूट्रल बना, लाइन के लिए न्यूट्रल के लिए, फेज सबसे ज़्यादा घुमा है इसमें, और न्यूट्रल सबको हम कॉमन करके निकाल लिए हैं। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे कैसे हमने जोड़ा था? ये सब है तो ठीक वही जैसा, लेकिन ये है